राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 एक्सपर्ट की टीम ने कोलकाता के ट्रैफिक सिस्टम की स्टडी की। पिछले दिनों तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह की अगुवाई में हुई हाई लेवल मीटिंग में इसके प्रेजेंटेशन भी दिया गया और जिसके बाद पुलिस ने शहर में रात 8:30 बजे तक नो एंट्री का फॉर्मूला भी तैयार किया है। लेकिन शहर के व्यवसायियों के साथ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसका पुरजोर विरोध भी शुरू कर दिया। चैंबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी तुगलकी फरमान और काला कानून बता दिया तो चैंबर ने 2 टूक कह दिया है। पुरानी व्यवस्था से टस से मस नहीं होंगे। देख रिपोर्ट। समय सारणी को जिनको तुगलकी फरमान कह सकते हैं, जिनको काला कानून कह सकते हैं, इसको रोका जाए, यही हमारा अनुरोध है। ये हम लोग का काला कानून मंजूर नहीं है। कोई भी निर्णय लेने के पहले आप बुला के बात करते हैं, हो सकता है इससे अच्छे मशवरा हम लोग देते हैं। रांची शहर के व्यवसायियों ने ट्रैफिक को लेकर झारखंड पुलिस के नए फॉर्मूले पर तलवारें खींच ली हैं। व्यवसायियों की लड़ाई की अगुवाई कर रही चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ तमाम संगठनों ने नए प्रावधानों को काला कानून बता दिया। रांची शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को कोलकाता की तर्ज पर दुरुस्त बनाने के लिए पिछले दिनों तब के डीजीपी की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई थी। कोलकाता की ट्रैफिक व्यवस्था की स्टडी करके लौटी 3 एक्सपर्ट की टीम ने प्रेजेंटेशन दिया तो पुलिस ने शहर में रात 8:30 बजे तक नो एंट्री का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, जो शहर के व्यवसायियों को बर्दाश्त नहीं। हम रात में 8:30 बजे किसी हाल में हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि हम 8:30 बजे तक नो एंट्री खुलने का इंतज़ार करें। ये हमारे ऊपर एक ज़बरदस्ती का जो है समय थोपा जा रहा है। हम 8:30 बजे 9 बजे तक तो घर पहुंच जाते और 8:30 बजे अगर नो एंट्री खुलेगा तो हम किसका दुकान जाके खुलवाएंगे, किसका गोदाम खुलवाएंगे, कहाँ आदमी मिलेगा, कहाँ माल उतारने वाला मोटिया मजदूर मिलेगा। ये बहुत सारी समस्या है। व्यवसायियों का कहना है कि रात 8:30 बजे के बाद कौन दुकान खुली रहेगी जहां माल की डिलीवरी दी जाएगी। एसी कमरों में बैठकर प्लानिंग तैयार करने से काम बिगड़ता ही है। इसमें छोटे व्यवसायियों पर भी मार पड़ेगी। सरकार ने ना व्यवसायियों की राय ली, ना चैंबर से मशविरा किया, जो मन में आया कर दिया। सबसे पहली बात, सरकार से कोई या प्रशासन से कोई वार्ता नहीं करनी है। वार्ता वहाँ करना होता है जहाँ बीच की बातें होती, बीच की बातें नहीं। अभी क्लियर कट बात है कि हम जो है पुरानी जो नियंत्रण व्यवस्था चली आ रही है उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी तब्दीली नहीं चाहते। छोटे वाहनों में हम लोग के पास आता तो बड़ी गाड़ी से माल, लेकिन छोटे छोटे वाहनों में सभी दुकान में सप्लाई होते हैं। सबसे ज़्यादा बाधित उस पर होगी। और मालवाहक जो ऑटो है या 407 है या किसी से माल 15 से या अपर बाजार से सभी छोटे दुकानों में जाती है। मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ 5 घंटा का समय दीजिएगा तो कब माल जाकर जाएगा, कैसे जाएगा आप। और हमें नहीं लगता है कि ये जो नई व्यवस्था है उसमें कोई ऑटो वाला भी या कोई मालवाहक छोटी मालवाहक चलाने के इच्छुक रहेंगे। सब अपने स्वेच्छा से कहेंगे कि भैया इससे अच्छा हम घर में गाड़ी खड़ा कर देते हैं और प्रशासन को बोलते हैं कि जय श्री राम। बाजार और व्यवसायियों के इस चैन में मालवाहक टेम्पो चालक अहम कड़ी हैं। नो एंट्री का सबसे ज्यादा और सीधा खामियाजा इन्हें ही भुगतना पड़ता है। वो पूछ रहे हैं कि गाड़ी की किस्त भरे या परिवार या बच्चों का पेट। नया कानून जो आया है, काला कानून जो है कि हम लोग को 4 घंटा मिल रहा है। 4 घंटा में मुश्किल से जिस तरह से यहाँ का स्थिति है शहर का कि मात्र 1 टिप होगा और जब 1 टिप टेम्पो वाला करेगा तो EMI भरेगा कि खाना खाएगा। प्रशासन हमें जवाब दे। तो ये हम लोग का काला कानून मंजूर नहीं है। अब व्यवसायियों और चैंबर ऑफ कॉमर्स के विरोध के बाद शहर की जाम से निपटने की तैयारी कर रही पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। पुलिस पर चौतरफा दबाव है। एक तरफ शहर में ट्रैफिक को सिस्टमेटिक बनाना है, दूसरी तरफ व्यवसायियों को समझाना है। अब देखना है कि पुलिस अपने फॉर्मूले में बीच का कौन सा रास्ता निकालती है। रांची से टीवी 45 के लिए कैमरा पर्सन शादाब के साथ मोइजुद्दीन की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ बने हुए उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए, एक तरफ राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हाई लेवल की मीटिंग की जाती है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाए, और इसी बीच ये कहा गया कि पुलिस ने शहर में रात 8:30 बजे तक नो एंट्री का फॉर्मूला भी तैयार किया है, लेकिन इसका विरोध भी हमें देखने को मिला। व्यवसायी वर्ग इसे मानने से पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास? अंकिता, सबसे पहले बात करेंगे झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स। इन्होंने
रांची ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर जिस तरह से प्रशासन द्वारा जो हिटलर शाही वाला जो एक फरमान जारी किया गया है, इसे काला कानून बताते हुए इसे 1 सप्ताह के भीतर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। सीधे तौर पर जो व्यवसायी है उन्हें इस बात से तकलीफ हो रही है कि कैसे सड़कों पर हम यहाँ आवागमन करेंगे, और खास करके जितने भी मालवाहक वाहन है, टेम्पो है, रिक्शा है, ई रिक्शा है, और जितने भी टेम्पो चालक जो है, खास करके यहाँ जो लोग हैं वो एक निम्न परिवार से आते हैं और गरीब परिवार, सेकंड क्लास के परिवार से होते हैं। ऐसे में अगर उनका घर परिवार प्रभावित होगा, भरण पोषण प्रभावित होगा, तो जाहिर सी बात है लोगों को इससे कहीं ना कहीं नाइतफाकी जरूर होगी। फिलहाल जिस तरह से झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम है किशोर मंत्री, उन्होंने सीधे तौर पर इस बयान को देते हुए बताया है कि हम व्यवसायियों के साथ हैं, और जिस तरह से प्रशासन ने ये काला कानून लाने का काम किया है, जो प्रस्ताव जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोप दिया है, इसके खिलाफ हम हैं और आने वाले समय में जो भी जरूरत पड़ेगी हम अपने तौर पर विरोध करेंगे। आपको बता दें कि सरकार की अगर बात करें तो झारखंड सरकार जिस तरह से राजधानी रांची में जाम मुक्त को लेकर फ्लाईओवर का निर्माण में बार बार इस बात पर तरजीह दे रही है और कहीं ना कहीं फ्लाईओवर जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की अगर बात कर ले तो प्रशासन के लिए भी, खासकर यातायात प्रशासन के लिए सिरदर्द बना रांची की ट्रैफिक व्यवस्था। खासकर भी इस तरह से राजधानी में जो जाम की समस्या है, इससे लोग त्रस्त हैं। कहीं ना कहीं जो उनका गंतव्य स्थान होता है, जहां उन्हें पहुंचना होता है, तो 15 से 20 मिनट का जो रास्ता होता है वो उन्हें घंटों भर में सफर करना पड़ता है। यहाँ तक कि स्कूली बच्चों की बात कर ले, स्कूली बच्चे भी अपने अभिभावक तक पहुँचने के लिए, अपने घर परिवार तक पहुँचने के लिए उन्हें भी घंटों बस में इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल मोइजुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे कहा जाए तो एक तरफ राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक्सपर्ट टीम ने कोलकाता के ट्रैफिक सिस्टम की स्टडी की, तो दूसरी तरफ उसका विरोध भी किया जा रहा है और चैम्बर ने 2 टुक में कह दिया है कि पुरानी व्यवस्था से टस से मस नहीं होंगे।